आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के जीवन के बारे में। कन्या राशि वालों का जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके भाई बहनों के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और इनके जीवन साथी के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं, इन सब बातों में आज हम विस्तार से बात करेंगे। अभी कुछ महीने पहले मैंने कन्या राशि का वीडियो बनाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों ने विस्तार से और अधिक बताने के लिए कहा। तो मैंने वादा किया था समय आने पर बताऊंगा। तो आज चूँकि कन्या राशि वालों का मैं विस्तार से भाग 2 बताने वाला हूँ। इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और क्या क्या चीज़ों से इनको बचना चाहिए। अब कन्या राशि के जो लोग होते हैं, इनका जो व्यक्तित्व होता है, ये लंबे कद के होते हैं, पतले दुबले होते हैं। कुछ लोग तो इसे मध्य कद के भी पाए जाते हैं, लेकिन यह है कि ये दुबले पतले होते हैं। इनके सिर में बाल अधिक होते हैं, काले बाल होते हैं और इनका चूँकि चेहरा जो है, इनका आप देखोगे तो कहीं इनके नाक जो हैं वो छोटे होने के साथ साथ तोते के आकार के कुछ मुड़े होते हैं। अब कन्या राशि का स्वामी बुध है, बुध ग्रहों में राजकुमार है। तो इस तरह से कन्या राशि के लोग बहुत अच्छे व्यंग्यकार, चाटुकार, बुद्धिमान और वाक्पटुता में बहुत माहिर होते हैं। ये कैसा भी इनके परिवार में, समाज में कैसा भी इनके विपरीत माहौल हो और कन्या राशि के लोग वहाँ पहुँच जाएं, तो ये अपनी सूझबूझ से अपने बिगड़े हुए माहौल को अपने अनुकूल बनाने में बहुत सक्षम होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि चूँकि इनके पैर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये चलते तेज हैं और इसी प्रकार ये बुद्धिमान बहुत होते हैं। ये बात करते करते सामने वाले की पूरी कमजोरी इस तरह से बात करते करते निकाल लेते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है और ये उसकी पूरी रूपरेखा कैसा है, क्या है, इसमें ये बड़े मास्टर होते हैं। अगर कन्या राशि के लोग व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो ये कोई भी व्यापार बिजनेस करते हैं, बहुत धीरे धीरे बहुत उन्नति तक जाते हैं। क्योंकि पढ़ने लिखने में भी ये बड़े होशियार होते हैं और अगर परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलता रहा, इनकी आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी रही, तो ये पढ़ने लिखने में खूब दिलचस्पी लेते हैं और आगे चलकर ये पढ़ाई लिखाई में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब चूँकि इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा संघर्षशील होता है। बचपन में कभी इनको बेवजह पेट में खराबी आई तो रोग का भय, ये थोड़े मानसिक विकार होती है कि जैसा लोग कहते हैं ये वैसा मानने लगते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य के धनी होते हैं, इनको किसी तरह के रोग, चोट चपाट इत्यादि की संभावना नहीं होती है। लेकिन चूँकि बचपन से ही ये अधिक बातचीत करना, हर उलझे हुए काम को सुलझाना, कोई भी पेचीदा काम है तो उसको किस तरह से ढंग से किया जाए, ये इनको बखूबी खूब आती है। अब चूँकि ये घर के लाडले भी होते हैं, इनके परिवार में बड़ा परिवार होता है, परिवार के लोग इनको सम्मान करते हैं। आगे चल के ये सम्मान में ज़रूर कुछ कमी आती है, लेकिन यह अपने परिवार को हमेशा प्यार करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं
उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि इनका रूप रंग देखा जाए तो ये गेहुए रंग के होते हैं और इनके जो शरीर की रंग होती बहुत चिकना होता है। साथ ही ऐसे लोग शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा मानसिक परिश्रम में अधिक ध्यान देते हैं। ये चूँकि बचपन से अपने माता पिता भाई बहनों के आज्ञाकारी होते हैं, इसलिए लोग इनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा डालेंगे। तुम ऐसा कर लाओ, तुम वो कैसा कर लाओ, करते भी हैं ये। लेकिन इनको जो सम्मान परिवार से मिलना चाहिए वो कभी कभी कम मिलता है। लेकिन चूँकि ये जीवन में पढ़ाई लिखाई करते करते धीरे धीरे ये पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई में इनको सहयोग मिलता रहे तो ये घर का भी काम करते हैं, पढ़ाई का भी काम करते हैं और सामाजिक कार्य में भी ये भागीदारी रखते हैं। इस तरह से इनका जो जीवन होता है वो बचपन से ही एक व्यस्त जीवन होता है। ये कभी आराम करते रहें, कोई काम ना हो, ऐसा नहीं है। इनके सामने कोई काम आया तो ये काम पहले निपटाते हैं, जिससे इनका काम का जो बोझ है वो हमेशा हल्का रहता है और धीरे धीरे इसी कारण ये अपने परिवार के साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी के भी बहुत प्रिय होते हैं। इनका स्वभाव, अब चूँकि कन्या राशि वालों का जो स्वभाव होता है वो मृदुल स्वभाव के होते हैं। ये लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते हैं। यह है कि अगर कोई इनको बार बार परेशान करेगा तो भी ये क्रोधित होंगे और जब ये क्रोधित हो जाएंगे तो ये जल्दी शांत भी नहीं होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये सूझबूझ से काम लेते हैं। अपने क्रोध को दबाने की इनके अंदर पूरी क्षमता होती है। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो चूँकि कन्या राशि के लोग धन बचाने में मास्टर होते हैं। ये कम पैसे में खर्च कैसे किया जाए यह इनको बखूबी आता है। ये इनका प्राकृतिक गुण है। ये पैसे को कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन कम पैसे में किस तरह, तो जो कि इनको जोड़ तोड़ अधिक आती है, तो अपना काम ये जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ये धन जरूर बचाते हैं। वाणी भाव में देखा जाए तो इनका स्वभाव मृदुल होता है। बातचीत में ये बड़े मृदुल भाषी, प्रेम और इस तरह से बात करेंगे कि सामने वाला का पूरा दिल जीत लेंगे। इनकी बात करने की कला ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। परिवार में लोग इनको सम्मान देते हैं, लेकिन इनके नातेदार रिश्तेदार के लोग भी इनको सम्मान देते हैं और इस प्रकार से ये दूसरों का हाल चाल पूछना, कैसे हो, क्या हो, तो लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग इनका विशेष सम्मान करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब कन्या राशि के जो लोग होते हैं इनके भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। ये वैसे तो अपने भाइयों की हर आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं। छोटा भाई है तो उसे विशेष प्रेम करते हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा भी आता है युवावस्था के बाद कि तब इनका भाई इनको उतना सम्मान नहीं देता है। लेकिन ये अपने भाई के लिए अगर इनके तरफ से कोई काम करने की ज़रूरत है, कोई हेल्प करने की, ये करते हैं। पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोग बड़े खुश मिजाजी होते हैं, खेलकूद में भी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ये खेलकूद की अपेक्षा अपने कविता, गीत, संगीत, नृत्य इत्यादि पर इनका ज़्यादा ध्यान होता है। इसी कारण से ऐसे लोग नाट्य, टीवी, फिल्म इत्यादि के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव।
अब आप देखोगे कि चूंकि कन्या राशि के चतुर्थ भाव में धनु राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है, तो गुरु और बुध के संबंध बहुत मधुर नहीं होते हैं। यही चीज़ इनके चतुर्थ घर में देखी जाती है। इनके घर में अगर वाहन है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, या वाहन है तो उसका मालिक कोई और होगा। ये जब भी चलाने की कोशिश करेंगे उसको घूमने का, कोई ना कोई टोका टाकी जरूर करेगा। ये इनकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष भी होते हैं। वैसे तो ये है कि इनको वाहन इत्यादि चलाने का शौक़ भी होता है और ये उसको अच्छी तरह चलाते भी हैं। अपने वाहन का ये विशेष ध्यान भी रखते हैं। जब तक ये खुद अपना वाहन नहीं खरीद लेते हैं तब तक ज़रूर इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन युवावस्था के दौरान ये वाहन अपना खरीदते भी हैं और फिर ये खूब टहलते घूमते हैं। मित्रों की संख्या देखी जाए तो इनके मित्र अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे और समझदार होते हैं, और चूँकि इनकी जो वाक पटुता है, बात करने की जो शैली है, इससे इनके मित्र इनके तरफ विशेष आकर्षित रहते हैं। ये जहाँ भी समाज में रहेंगे, जब तक ये कुछ कविता, भजन, कीर्तन, गाना, संगीत नहीं सुनाएंगे, लोगों का मन नहीं भरेगा। बार बार लोग इनसे कुछ न कुछ बातें करना, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनाओ, लेकिन सुनाओ। यह कन्या राशि वालों की विशेषता भी होती है कि ये जब किसी चीज़ पर बोलते हैं, कविता करते हैं, कुछ संगीत करते हैं, तो लोगों को दिल मोह लेते हैं। क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत मधुर और मीठी होती है, तो इनकी वाणी ही इनकी बताया कि मित्रों के लिए एक बहुत मनोरंजक होती है और इनके मित्र हमेशा इनसे अच्छी चीज़ें सुनने पसंद करते हैं। इनकी माता अच्छी गृहिणी होती हैं, बुद्धिमान भी होती हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित भी होती हैं, और वो हमेशा इनको उच्च शिक्षा, उच्च विचार की प्रेरणा देते हैं। वैसे तो ये अपनी माँ के हर बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं चूँकि ये थोड़े स्वतंत्र विचार के होते हैं, तो ये फिर अपने उसी दुनिया में चले जाते हैं, मित्रों के साथ फिर टहलना, घूमना, बातें करना। लेकिन यह है कि इनकी माँ का इनके ऊपर विशेष स्नेह रहता है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि कन्या राशि के जो लोग हैं, इनको साइंस, विज्ञान की में विशेष दिलचस्पी होती है। अगर ये अच्छी खासी पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये विज्ञान का विषय ज़रूर लेंगे। सुख सुविधा अगर इनको बराबर है वहाँ, तो चूँकि ये अगर ना भी विज्ञान पढ़ें तो भी इनका बुद्धि वैज्ञानिक तरीके की ही होती है। कुछ ना कुछ नई चीज़ खोज करना, कुछ नई चीज़ का निर्माण करना, कैसे क्या होता है, ये बिल्कुल बाल की खाल निकालने के मास्टर होते हैं। इसीलिए ये पढ़ लिख कर अच्छे वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अच्छे अच्छे ये राजनीति में वक्ता बनते हैं, और अगर ये अभिनय क्षेत्र में गए तो बहुत नाम कमाते हैं। इनकी संतान, वैसे तो इनको 2 से 3 संतानें होते हैं। इनके संतान थोड़े गेहुए कलर के होते हैं, लेकिन यह है कि बचपन में बड़े सुंदर होते हैं, बड़े तेज-तर्रार होते हैं, और यह अपने संतान को हर वो सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं जो इनको नहीं मिला है। ये किसी भी तरह से अपने संतान की कोई कमी बर्दाश्त नहीं करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब कन्या राशि के लोग जो होते हैं, ये सोच विचार बहुत करते हैं। इनका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। ये कहीं भी शांति से बैठेंगे नहीं। बैठे भी हैं, आपको लगेगा ये कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप वो आँख बंद करके बैठा है, ऐसा नहीं है। इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ खोजबीन सोच, जिसे होता क्या है
कि इनके पेट में विकार आ जाता है। तो पेट के ऊपरी हिस्से में गैस, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम, और जिसके कारण अपच इत्यादि की समस्या आती है। तो इससे क्या होता है कि इनको रोग तो कोई नहीं होता है, ये जीवन में स्वास्थ्य के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर किसी ने झूठे ही कह दिया अरे तुमको तो ये प्रॉब्लम है, ये रोग हो गया होगा, तो बस ये उस रोग के पीछे पड़ जाएंगे। वो कैसे होता है, क्यों होता है, हो गया है तो क्या इलाज है, पूरी तो इनको एक भ्रम की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में रहती है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये धनी होते हैं। शत्रु के मामले में देखा जाए तो कन्या राशि वाले हमेशा लोगों से प्रेम से बात करते हैं, बिल्कुल बातचीत में बहुत मधुरभाषी रहते हैं। तो इसके कारण से इनकी लोगों के साथ शत्रुता ना के बराबर होती है। यह है कि इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। इनकी उन्नति देखकर बहुत से लोगों को ईर्ष्या होती है। वो इधर उधर गुपचुप तरीके से इनकी बुराई भी करते हैं, लेकिन सामने आने पर चूँकि इनका व्यवहार ही ऐसा होता है कि ये दुश्मन को भी हंसकर प्रेम से बात करते हैं, और दुश्मन चाहते हुए भी इनकी कोई बुराई इनके मुंह पर नहीं कह पाता है। वैसे तो इनको नाना मामा का भी पूरा सुख मिलता है, ननिहाल में ये विशेष लाडले होते हैं। कर्ज के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोग लेन देन में बड़े होशियार होते हैं। ज़्यादा ये लेन देन करते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि लेन देन करने का मतलब बेवजह बैठे बिठाए टेंशन। तो इस तरह से इनका लेन देन का मामला बहुत साफ सुथरा होता है, और ये समय के पाबंद होते हैं। समय पर अगर धन किसी को दिया तो समय पर ये लेना भी पसंद करते हैं। पत्नी स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब चूँकि कन्या राशि की जो धर्मपत्नी होती है वो बड़ी सुंदर होती है, गोल चेहरा। जिस तरह कन्या राशि के लोगों की आंखें छोटी होती हैं, मध्यम होती हैं, लेकिन बहुत तीक्ष्ण दृष्टि होती है, इनकी ठीक विपरीत इनकी पत्नी की आंखें बड़ी होती हैं, गोल चेहरा होता है, बड़ी सुंदर होती हैं, शरीर से थोड़ी तंदुरुस्त होती है। बातचीत करने में वो बिल्कुल निश्चल होती हैं। वो अपने पति का बड़ा सेवा करती हैं, पति की आज्ञा का हमेशा पालन करती हैं। यदि कन्या राशि वाले अपनी धर्मपत्नी से कोई भी गुप्त बात बता दे तो वो अपने इस बात को पेट में हजम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कन्या राशि की जो धर्मपत्नी होती हैं वो धार्मिक होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं, अपने सास ससुर की भी वो सेवा करती हैं, घर में अन्य लोगों की भी वो सेवा भाव में कमी नहीं रखती हैं, जिससे कि कन्या राशि के लोग अपनी धर्मपत्नी पर बड़ा घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, हमेशा अपनी पत्नी की प्रशंसा ही करेंगे। आप बहुत कम देखोगे कि कन्या राशि का व्यक्ति अपनी पत्नी की बुराई करे, जबकि इनकी पत्नी घरेलू मामले में कभी कभी इनसे तू मैं भी कर लेती हैं, लेकिन ये पत्नी को ज़्यादा कभी बोलते नहीं हैं और वाणी हमेशा संयम वाली रखते हैं। इस तरह इनका जो पारिवारिक जीवन होता है, वैवाहिक जीवन, वो सुखमय और बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। संतान के मामले में देखा जाए तो शादी से दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष तक इनको संतान हो जाती है। संतान में कन्या इनको अधिक होती है, लेकिन पुत्र भी इनको होता ही है। इस तरह से इनको कन्या और पुत्र दोनों रहते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट स्थान। अब कन्या राशि के लोग चलने से पहले एक कहानी है कि ये बहुत सोच समझ के चलते हैं। यात्रा भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। यात्रा में ये कोई भड़बड़ी जल्दबाजी पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण इनको चोट चपाट इत्यादि की संभावना बिल्कुल कम होती है, और इनकी जो भी काम करते हैं उसमें दुर्घटना आदि होने की संभावना कम होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब कन्या राशि के जो लोग होते हैं ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं,
भगवान के प्रति इनकी पूर्ण आस्था होती है और ये एक भगवान के अलावा अन्य भगवान की भी पूजा पाठ करते रहते हैं। और चूँकि इनको भजन कीर्तन तुरंत ये भगवान का ध्यान आया, भजन कीर्तन कुछ ना कुछ ये बनाने में भी मास्टर होते हैं। इस तरह से ये भगवान को कुछ ना कुछ नई नई प्रार्थना करना, पूजा करना एक विशेष इनकी कला होती है। और भगवान की कृपा से इनको भी अच्छा घर, मकान, संतान का सुख जीवन में समय समय पर मिलता रहता है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब चूँकि कन्या राशि के व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं तो ये समय के बड़े पाबंद होते हैं। समय से ऑफिस जाना, समय पे काम पूरा करना और कभी भी ये अपने अधिकारियों से डांट डपट खाने का नौबत नहीं आती है, क्योंकि ये समय से हर काम और बहुत स्वच्छ सफाई से काम करेंगे। इनका कार्य देखकर इनके अधिकारी लोग इनसे विशेष प्रसन्न रहते हैं, कभी इनकी कोई शिकायत नहीं करते हैं और ये भी अपने अधिकारियों को सम्मान तो करते ही हैं, उनको इस तरह से व्यवहारिक भाषा शैली से बात करते हैं कि वो इनके ऊपर विशेष प्रसन्न रहते हैं। समय समय पर इनकी उन्नति होती रहती है। अगर इनकी उन्नति में कोई रुकावट भी आती है तो ये अपनी नौकरी बदलना, स्थान परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं। ये वहाँ पर इंतज़ार करते हैं, आज नहीं तो कल पदोन्नति होगी और आगे चल के इनकी पदोन्नति होती भी है। इस तरह से इनके स्टाफ में, समाज में अच्छा खासा सम्मान होता है। पिताजी के मामले में देखा जाए तो ये अपने पिता के आज्ञाकारी होते हैं। इनके पिता जो बोलेंगे ये आंख मूंद कर उन पर वो कार्य करेंगे। कभी अपने पिता से ये वाद विवाद नहीं करते हैं। इसी कारण से पिता का इनको विशेष स्नेह और सुख प्राप्त होता है। लाभ भाव, बड़ा भाई। अब मैंने आपको बताया कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं, इनके भाई होते हैं, अगर वो भाई बड़े हैं तो ये उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाइयों के मामले में थोड़ा इनको उतना सुख प्राप्त नहीं होता है। भाई लोग इनको बेवजह कोई विशेष सम्मान नहीं देंगे, हाँ तूने काम किया बस ठीक है वैसा। लेकिन यह है कि ये अपने भाई के लिए किसी तरह का कोई शिकायत नहीं करते हैं और कभी भी अब इनका भाई ने कोई काम इनको सुपुर्द किया, ये उसको समय से पूरा करते हैं। कन्या राशि के लोग अगर व्यापार क्षेत्र में उतरे हैं तो ये शुरू में तो इनको ज़रूर संघर्ष, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत उन्नति करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे, व्यापार को खूब बढ़ाते हैं और युवा अवस्था आते आते इनका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है और इनको मनचाहा धन लाभ होने लगता है। खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब चूँकि कन्या राशि के लोग फालतू यात्रा कदापि पसंद नहीं करते हैं। कोई यात्रा इनको ज़रूरी है, कुछ काम अगर वहाँ पर बनाना है तो यह यात्रा के लिए लगभग तैयार बैठे ही रहते हैं। लेकिन कोई भी यात्रा करेंगे तो उसके पीछे इनका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, तभी ये यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान भी ये बहुत सोच समझ के धन व्यय करते हैं। हाँ, यह है कि अगर इनको दूर दराज देश विदेश की यात्रा करनी है तो ये उसकी अच्छी खासी तैयारी करते हैं, फिर यात्रा करते हैं। हाँ, धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो यह अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे को तीर्थ यात्रा कराना इनको बहुत अच्छा लगता है और इनके बच्चे, परिवार के लोग जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो इनको एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से कन्या राशि के लोगों का जो जीवन होता है वो युवावस्था तक संघर्ष, चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन युवावस्था आते आते ये अपनी चुनौतियों पर पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर लेते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी में है तो नौकरी में भी अच्छा नौकरी पद प्राप्त कर लेते हैं। व्यापार करते हैं तो व्यापार को भी ये बहुत अच्छे ढंग से
प्रारंभ करके अच्छा खासा लाभ कमाने लगते हैं। इस प्रकार से इनके वृद्धावस्था तक इनको धन की कोई कमी नहीं रहती है। इनके बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं। वृद्धावस्था में इनकी पत्नी जरूर इनको कुछ न कुछ नाराज़ होती रहती है, लेकिन इनका विशेष सम्मान करती है, इनका विशेष ध्यान रखती है और ये भी अपनी धर्म पत्नी का हमेशा सम्मान करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि के लोगों का भाग 2 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।